हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5। देखिए 5.5 का ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें करीब आपके 17 क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, 2 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, खलास कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है 5.5 का। देखिए सबसे पहले 5.5 में आपको 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट तरीका ये होगा कि जब इसमें कि फलन के घात में फलन दे रखा होगा, फलन के घात में फलन दे रखा होगा। ठीक है, क्या दे रखा होगा? फलन के घात में फलन। ठीक ना, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन दे रखा है। जैसे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स की पावर में फंक्शन ऑफ जी एक्स दे रखा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दे रखा है y बराबर x की घात x, तो x भी फंक्शन है और x भी फंक्शन है, तो x की घात x या x की घात x का स्क्वायर या x की घात में x की e की पावर x। इस तरीके के फंक्शंस दे रखे होंगे सबसे पहले इस एक्सरसाइज में कि फंक्शन के पावर में फंक्शन दे रखा होगा। तो इन फंक्शन के पावर में अगर फंक्शन दे रखा है तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि दोनों पक्षों में लॉग ले लो। क्या कर लो? दोनों पक्षों में लॉग ले लो। तो जैसे y बराबर ये है फंक्शन, ठीक ना। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर लॉग ले लेंगे, लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग फंक्शन एफ एक्स की पावर gx, तो gx घात आगे जाएगा तो gx इंटू फंक्शन ऑफ लॉग fx। अब ये जो इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन का x के सापेक्ष क्या कर दो, लॉग कर दो और फिर सिस्टमैटिक वे में उसको सॉल्व कर दो। ये तरीका होगा कि अगर फंक्शन के पावर में अगर फंक्शन दे रखा है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, दूसरा तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मल्टीपल फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में होते हैं, दो से अधिक फलन गुणन या भाग में होते हैं। ठीक है, मतलब दो से अधिक फंक्शन क्या होंगे, गुणनफल में होंगे या भागफल में होंगे। जैसे एक फंक्शन दे रखा है x+1, दूसरा फंक्शन दे रखा है x+2 और तीसरा फंक्शन दे रखा है x+4। तो इसमें 2-3 फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है 3 फंक्शन। अगर मोर देन 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका होगा कि दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, लॉग ले लेंगे। जैसे दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे, log m इंटू n का log m प्लस log n। तो ये इंटू जो है वो किसमें डिवाइड हो जाएगा, प्लस में। फिर उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, या तो फंक्शन के पावर में फंक्शन दे रखा होगा या दो से अधिक फंक्शनों का गुणनफल दे रखा होगा या भागफल दे रखा होगा या भाग में दे रखा होगा क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोनों ही तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा कि दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, या इससे बेस्ट अगर एक तरीका मैं बताऊं, ठीक है ना, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स की पावर gx है। शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, या आप कह सकते हैं फॉर्मूला भी है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स की पावर gx, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ gx log fx। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कि अगर फंक्शन के पावर में फंक्शन दे रखा है तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन fx की पावर gx, ऐसे रहेगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ gx आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में इनटू और fx किस में आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्मूलेस भी होते हैं, इस फॉर्मूले का यूज भी आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं दे रखा है, मैंने इसको इन्वर्ट किया है। ठीक है, क्लियर है आपके सहूलियत के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला इसके लिए लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। और फिर आते हैं एक्सरसाइज 5.5। इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें, और ये समझ में आ गया आपको तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कोई नहीं करेंगे भैया, हमारे साथ है तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसमें cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। देखिए y बराबर मान लेते हैं
cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। देखिए यहाँ पे तीन फंक्शन है डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहां तक कि हम इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लॉग लेके करते हैं इसको, ठीक है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो यह लॉग y बराबर लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई रूल यूज करेंगे लॉग का। लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो यह लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x, cos 3x, ठीक है, ये लॉग y बराबर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए d अपॉन डी एक्स लॉग बाई बराबर d अपॉन डी एक्स लॉग cos x प्लस d अपॉन डी एक्स लॉग cos 2x प्लस d अपॉन डी एक्स लॉग cos 3x, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए लॉग बाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन वाई, फिर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय cos, तो 1 बाय cos x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक है, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय cos 2x, फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, चेन रूल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन फिर cos का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस 1 बाय cos 3x डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x का, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए dy अपॉन dx बराबर बाई का तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाई ब्रैकेट में cos x का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय cos x, ठीक, प्लस देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 2x, फिर 2x का अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय cos 2x, ठीक है, और प्लस देखिए cos का अगेन डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 3x इंटू 3, ठीक है, क्लियर है, 3x का क्या जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से, तो y बराबर हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है ना। ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस तो कॉमन ले लेते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे बाहर तो जाएगा माइनस, बाहर ले लेंगे। अब सारे टर्म्स कर लेंगे प्लस के, साइन बाय cos ये जाएगा 10, ये जाएगा 10x, साइन बाय cos 10x, तो प्लस 2 10, यहाँ पे लिखता हूँ 2 10 2x, और यहाँ पे जाएगा प्लस 3 10 3x, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत होगा सर, कुछ नहीं, चलता रहता, सिंपल सा है। चलिए नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा सा नीचे से अगर कट जाए, ठीक है ना, तो जो मैं बोलता हूँ मेरे बोलने के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड को मैंने जूम कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2 इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3
x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, साथ ही साथ नोट करते चलना। देखिए dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, सॉरी लॉग ले रहे ना, ठीक है, लॉग y बराबर लॉग, देखिए यह जगह x माइनस 1 x प्लस सॉरी x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 की घात 1/2, क्योंकि रूट है, रूट का मतलब हो जाएगा घात 1/2। घात जो है लॉग में आगे जाएगा, फॉर्मूला जाएगा लॉग m की घात n बराबर n लॉग m, ठीक है, तो ये वाला जो घात है ये आगे जाएगा, ठीक, तो जाएगा 1/2 लॉग। अब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो लॉग m इंटू n प्लस में आता है, डिवाइड वाले फंक्शन किस में चले जाएंगे, माइनस में, तो लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है, माइनस लॉग x माइनस 3 और माइनस लॉग x माइनस 4 और माइनस लॉग x माइनस 5। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? हमने क्या करा, जो ऊपर वाले फंक्शन थे मल्टीप्लाई में ये दोनों प्लस में जाएगा क्योंकि m इंटू n का फॉर्मूला लगेगा, और फिर जो डिवाइड में फंक्शन दे रखा है इसमें फॉर्मूला लगेगा लॉग m बट्टे n का, लिख देता हूँ लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ठीक ना, और लॉग m बट्टे n होता है तो यह लॉग m माइनस लॉग n, तो इसलिए डिवाइड में जितने भी फंक्शन होंगे ये सारे माइनस में चले जाएंगे और ऊपर जो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ये सारे फंक्शन प्लस में होंगे, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो 2 करना है तो मल्टीप्लाई कर देना, तो जब 2 d अपॉन डी एक्स लॉग x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस 1 प्लस d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस 2 माइनस d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस 3, लॉग x माइनस 3 माइनस d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस 4 और माइनस d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस 5। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, देखिए लॉग सॉरी ये लॉग बाई है, हाँ, देखिए लॉग बाई का डिफरेंशिएशन हो जाओ 1 अपॉन वाई, तो 2 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए लॉग x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय x माइनस 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2, फिर x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1 बाय x माइनस 3 और इस वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाय x माइनस 4 और फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर y अपॉन 2, y अपॉन 2, तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 बाय x माइनस 2 माइनस 1 बाय x माइनस 3 माइनस 1 बाय x माइनस 4 और माइनस 1 बाय x माइनस 5। अब देखिए y का वैल्यू रख देंगे, y यहाँ से आ जाएगा तो आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, और फिर 1 बाय x माइनस 1 x माइनस 1 प्लस 1 बाय x माइनस 2 माइनस 1 बाय x माइनस 3 माइनस 1 बाय x माइनस 4 और माइनस 1 बाय x माइनस 5।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, या इसको नोट करिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन है, 5.5 में थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन जो है वो लेंथी होगा। जैसे हमने देखा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ज्यादा लेंथी नहीं था क्वेश्चन उसमें, इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है log x की पावर cos x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर है log x की पावर cos x। देखिए इसका क्या ले लेंगे, log ले लेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में log लेने पर। देखिए ये जो log y बराबर log x की पावर cos x, तो log m की पावर n, पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, cos x log x, ये जो log x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। देखिए x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन dx log y इज इक्वल टू d अपॉन dx cos x इंटू log x। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक cos x का फंक्शन है और एक log का फंक्शन है। ठीक है, दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई रूल यूज करेंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर, देखिए cos x ऐसे ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx log x का प्लस log x ऐसे ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन y dy अपॉन dx y का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए cos x इनटू, देखिए सबसे पहले इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय log x। इस log के फंक्शन में जो भी फंक्शन है ये इसके डिवाइड में जाएगा, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे, log x का फिर से अगेन डिफरेंशिएशन होगा और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय x चेन रूल के तहत। ठीक है, प्लस log x इनटू, अब देखिए cos x का अवकलन क्या था, माइनस का sin x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और ये जाएगा sin x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो ये जाएगा log x की पावर cos x और ये जाएगा cos x डिवाइडेड बाय x log x माइनस sin x log x। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इधर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इसमें, क्या कह रहे हैं कि x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, यहाँ पे दे रखा है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। देखिए y बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष में log लेने का फायदा नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है बीच में और log m माइनस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना, या log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों पक्षों में log लेने का कोई फायदा नहीं है। इसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग फंक्शन मान सकते हैं, y बराबर v प्लस b माइनस u, जहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx बराबर लिखेंगे dv अपॉन dx माइनस
du अपॉन dx, इसको मान लेते समीकरण नंबर फर्स्ट। तो अगेन अलग अलग हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। जहां v बराबर क्या है, x की पावर x है, चलिए इसमें लॉग ले लेंगे, तो ये लॉग v बराबर लॉग x की पावर x, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन, देखिए x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx log v बराबर d अपॉन dx, देखिए घात आ गया जाएगा तो x log x। अब यहाँ पे दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल यूज करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रूल यूज करेंगे। तो जो 1 अपॉन v dv अपॉन dx, इसका तो अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल x ऐसे ही d अपॉन dx log x माइनस log x ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा। यह dv अपॉन dx बराबर क्या जाएगा, v मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर x बाय x, log x का डिफरेंशिएशन बन रहा है x माइनस log x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो log x into 1 log x होगा, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका v का वैल्यू हमारे पास x की पावर x, तो x की पावर x 1 माइनस log x, 1 माइनस log x, ये वैल्यू हो गया किसका, dv अपॉन dx का। ऐसे ही du अपॉन dx का निकालेंगे तथा u जो तो हमारा फंक्शन दे रखा है, ये दे रखा है 2 की पावर sin x, log ले लेंगे दोनों पक्षों में, तो log u बराबर d अपॉन dx 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब इसका, अरे क्या कर रहा हूं मैं, log लूंगा ना, देखिए log पे u वाला टर्म्स आ गया जाएगा, तो log u बराबर हो जाएगा sin x इंटू log 2, log 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन, देखिए अगर x के सापेक्ष का अवकलन करते हैं तो यहाँ पे सिंपल से अवकलन हो जाएगा d अपॉन dx log u इज इक्वल टू d अपॉन dx log 2 इंटू साइन x। देखिए log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx, ठीक है ना। log 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो जाएगा cos x इंटू log 2, u का तो मल्टीप्लाई कर देना और u का वैल्यू रख देना, तो ये 2 sin x इंटू cos x log 2। यहाँ से du अपॉन dx का वैल्यू और यहाँ से dv अपॉन dx का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, तो इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, देखिए तो dv अपॉन dx का वैल्यू है x की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस log x, और du अपॉन dx का वैल्यू हो गया 2 sin x, और ये जो आपका इंटू cos x और log 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि फंक्शन के पावर में अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो डायरेक्टली उस फॉर्मूले का यूज करके भी हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और ईजी हो जाएगा, छोटे में हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं। देखिए dy अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन, dy अपॉन dx d अपॉन dx x की पावर x माइनस d अपॉन dx 2 sin x, ठीक है। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो x की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ x log x, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला लिखवाया था, अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d अपॉन dx फंक्शन fx की पावर gx, ये ऐसे लिखते हैं v की पावर u, क्या लिखते हैं v की पावर u, तो v की पावर u ऐसे रहेगा
और डिफरेंशिएशन हो जाएगा u ऐसे ही और log v, u ऐसे ही log v, u का मल्टीप्लाई इनटू log v, ठीक है ना, u का मल्टीप्लाई इनटू log v माइनस 2 sin x ऐसे ही, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका d अपॉन dx, ये हो जाएगा sin x ऐसी पावर ऐसे जो ऊपर पावर रहेगा वो ऐसे रहेगा और बाकी जो बेस में रहेगा ये log में आ जाएगा और ये जाएगा log 2, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके। अब देखिए सिंपल सा एक्सप्रेशन हो जाएगा x की पावर x, ये हो जाएगा x ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस सॉरी यहाँ प्लस प्रोडक्ट यूज होगा यहाँ पे log x डिफरेंशिएशन हो गया तो जाएगा log x ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 sin x ऐसे ही log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 ऐसे रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, हो जाएगा cos x, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे x की पावर x log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस सॉरी प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस 2 sin x इंटू log 2 cos x, ठीक है। अब x से x कैंसिल है 1 बचेगा तो इसको यहीं पर लिख देते हैं तो यहीं पे हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना छोटा सा क्वेश्चन कितने लाइन में हो गया 1 2 3 4 5 लाइन, ठीक है ना, कितने लाइन में हो गया 5 लाइन। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट ट्रिक का नाम दिया मैंने। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 4, y बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, किसमें है मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे इसका लॉग लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे लॉग, क्या लेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर देखिए अगर इसका लॉग लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये जगह log x सॉरी log y बराबर log x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई रूल यूज हो जाएगा तो log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में प्लस में जाएगा log x प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में प्लस में जाएगा log x प्लस 5 की पावर 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। देखिए x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो जब 1 अपॉन लिख देता हूँ पहले d अपॉन dx log y इज इक्वल टू d अपॉन dx। देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर आगे जाएगा तो 2 log x प्लस 3, ठीक, पावर आगे जाएगा प्लस सॉरी यहाँ पे पावर 3 है तो जाएगा d अपॉन dx 3 log x प्लस 4, log x प्लस 4 और फिर इसमें आ जाएगा प्लस d अपॉन dx log 4 log x प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए log y का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर, ठीक है 2 है 2 कांस्टेंट होगा और log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x मतलब 2 बटे x प्लस 3 और x प्लस 3 का अवकलन हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा क्योंकि x का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 और ऐसे ही 4 बाई एक्स प्लस 5 हो जाएगा,
ठीक है। इसका भी 1/x मतलब x+4 हो जाएगा, इसका भी 1/x मतलब x+5 हो जाएगा। अब यहाँ पे y का तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy/dx, देखिए y का तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का वैल्यू हमारे पास ये x+3 x+4 x+5 इंटू ब्रैकेट में 2/x+3 3/x+4 4/x+5। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि थक गया, बहुत टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है ना, 3-4 वीडियो शूट कर लिए हैं मैंने अभी तक, 1-1.5-2 घंटे से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो थक गया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी अदर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और जो भी आपको डाउट लगता है, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में क्वेरीज है, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं या हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।